हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास। एंड इस समय हम पढ़ रहे हैं चैप्टर बिजनेस सर्विस। एंड इस चैप्टर पर आज मेरा दूसरा लेक्चर वीडियो है। तो चलिए एक बार शॉर्ट में आपको बताती हूँ कि जो पिछला लेक्चर वीडियो था उसमें हमने क्या क्या डिस्कस किया था एंड आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे। तो जो लास्ट लेक्चर था उसमें मैंने आपको बेसिक इंट्रोडक्शन बताया था अबाउट द बिजनेस सर्विस। बिजनेस सर्विस का बेसिक इंट्रोडक्शन आपको मैंने पिछले चैप्टर में, पिछले लेक्चर में दिया था। ठीक है। एंड क्योंकि नाम क्या है, बिजनेस सर्विस, तो सर्विस के बारे में समझना भी बहुत जरूरी है। तो इसीलिए पिछले लेक्चर में मैंने आपको गुड्स एंड सर्विसेज क्या होता है, सर्विसेज क्या है, गुड्स क्या है, इनका मतलब मैंने डिटेल में समझाया था, इनके बीच में क्या डिफरेंसेस है एंड क्या फीचर्स है, ये सब हमने डिटेल में लास्ट लेक्चर में समझा था। ठीक है। एंड आज हम इसके आगे पढ़ेंगे। आज मैं आपको बताऊंगी टाइप ऑफ सर्विसेज। सर्विसेज क्या होती हैं, फीचर्स क्या है, डिफरेंस क्या है, ये तो समझ गए। लेकिन अब सर्विसेज कितने टाइप की होती हैं वो हम बात करेंगे आज के लेक्चर में। तो मैं आपको बताऊंगी कि सर्विसेज 3 टाइप की होती हैं। कौन कौन सी? बिजनेस सर्विस, सोशल सर्विस एंड पर्सनल सर्विस। तो ये तीनों टाइप की जो सर्विसेज होती है इनके बारे में डिटेल में आज के लेक्चर में हम समझेंगे। और ये जो चैप्टर है ना, दिस चैप्टर इज अबाउट बिजनेस सर्विस। इस चैप्टर में हमें बिजनेस सर्विस के बारे में डिटेल में समझना है, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि सोशल सर्विस एंड पर्सनल सर्विस क्या होती है। ठीक है। तो वही आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे और उसके आगे हमें सारी ही जो बिजनेस सर्विसेज हैं, जैसे बैंकिंग सर्विस, इंश्योरेंस सर्विस, कम्युनिकेशन सर्विस, ट्रांसपोर्टेशन सर्विस, वेयर हाउसिंग, इसके बारे में हमें डिटेल में समझना है। ठीक है। तो चलिए फिर देर किस बात की है, जल्दी से हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। टाइप ऑफ सर्विसेज। सर्विसेज कितने टाइप की होती है? तो अभी मैंने बताया कि सर्विसेज 3 टाइप की होती है। ठीक है। कौन कौन सी? बिजनेस सर्विस, सोशल सर्विस, पर्सनल सर्विस। और ऐसा नहीं, मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है कि ये नाम जो है आप पहली बार सुन रहे हैं। पर्सनल सर्विस भी आप बहुत यूज करते होंगे, ये वर्ड यूज करते होंगे, पर्सनल सर्विस। सोशल सर्विस भी सुना होगा आपने, अखबार में, न्यूज़पेपर में, टीवी में। ठीक है। सोशल सर्विस भी सुना होगा। बिजनेस सर्विस तो मैंने पिछले लेक्चर में बताया है, बाकी आप भी मैं और बताऊंगी इसके बारे में। ठीक है। तो यही 3 टाइप की सर्विस है। अब चलिए एक एक करके इन सर्विस को समझते हैं। पहली जो सर्विस है दैट इज पर्सनल सर्विस। सबसे पहली सर्विस क्या है? पर्सनल सर्विस। लेकिन नाम क्या है? पर्सनल। ठीक है। पर्सनल, पर्सनल सर्विस यानी वो सर्विस विच इज एक्सपीरियंस डिफरेंटली बाय डिफरेंट कस्टमर, यानी डिफरेंट कस्टमर के अकॉर्डिंग वो सर्विस जो डिफरेंट होती है। अलग अलग कस्टमर को अलग अलग पर्सनल सर्विस प्रोवाइड की जा रही है, उस कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग उसको वो सर्विस दी जा रही है, दैट इज कॉल्ड पर्सनल सर्विस। और खास बात है कि ये जो सर्विस है ये कंसिस्टेंट नहीं होती है। कंसिस्टेंट मतलब एक जैसी नहीं होती है। एग्जाम्पल इसका ले सकते हैं, जैसे हम पार्लर जाते हैं, ठीक है, तो सबकी रिक्वायरमेंट अलग अलग, अलग अलग आपको ट्रीटमेंट करवाने हैं, ठीक है, तो सबकी पर्सनल सर्विस, ये पर्सनल सर्विस में आएगा, अलग अलग होती है। ठीक। टूरिज्म, अगर हमें कहीं घूमने जाना है तो पैकेज वगैरह डिसाइड होते हैं ना कि कौन सा पैकेज, कहाँ घूमने जाना है, किस होटल में रुकेंगे, क्या कौन कौन सी जगह विजिट करनी है, तो वो जो सर्विस है दैट इज ऑल्सो पर्सनल सर्विस। रिक्रिएशन सर्विस, कोई पार्टी वगैरह ऑर्गेनाइज करनी है, या रेस्टोरेंट की जो सर्विस होती है, ये सब क्या है? पर्सनल सर्विस। ठीक है। एंड दिस इज इनकंसिस्टेंट या डज नॉट कंसिस्टेंट इन नेचर, ये एक जैसी नहीं होती है। इट डिपेंड अपॉन द सर्विस प्रोवाइडर। सर्विस प्रोवाइडर कैसा है और कस्टमर की रिक्वायरमेंट कैसा है उस पर डिपेंड करता है। कस्टमर की प्रेफरेंस क्या है, डिमांड क्या है, प्लस सर्विस प्रोवाइडर कैसा है, तो उस पर डिपेंड करती है पर्सनल सर्विस। इसके एग्जाम्पल तो समझ में आ गया ना, पार्लर हुआ, टूरिज्म हुआ, रेस्टोरेंट हुआ, रिक्रिएशन सर्विस, तो ये सब आती है पर्सनल सर्विस में। ठीक। आगे बात करते हैं सोशल सर्विस की। सोशल सर्विस, सोशल सर्विस भी वर्ड हम बहुत यूज करते हैं। सोशल यानी सोसाइटी के लिए, सोशल यानी सोसाइटी के लिए। देखिए, ह्यूमन बीइंग एक सोशल एनिमल है। हम सोसाइटी में रहते हैं, तो हमें जो कुछ भी सोसाइटी से मिलता है हमें उसे रिटर्न भी करना चाहिए, सोसाइटी के लिए भी कुछ काम करना चाहिए। तो सोशल सर्विस बेसिकली क्या है? वो सर्विस जो अपनी इच्छा से, वॉलेंट्री, अपनी इच्छा से जो सर्विस प्रोवाइड की जाती है ताकि कुछ सोशल गोल अचीव कर सके। सोशल गोल क्या क्या हो सकते हैं? जैसे लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव कर सके, जो वीक, स्पेशली फॉर वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, जो सोसाइटी के जो वीकर सेक्शन है, थोड़े से गरीब लोग जो है, उनका लिविंग स्टैंडर्ड कैसे इंप्रूव किया जा सके, उन्हें उन्हें या उनके बच्चों को एजुकेशन कैसे प्रोवाइड की जा सके, उनके हेल्थ केयर या हाइजीन के लिए क्या किया जा सके स्लम एरियाज में स्पेशली। तो ये सब जो काम होते हैं ना, ये सब आते हैं सोशल सर्विस में। वॉलेंट्री, अपनी इच्छा से अगर कोई करता है तो दैट कम्स अंडर सोशल सर्विस। जैसे जो एनजीओज वगैरह काम करते हैं, एनजीओज मतलब नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ये सब जो
काम करते हैं, ये सब आता है सोशल सर्विस में। अच्छा, एक चीज और है, सोशल सर्विस जो होता है, ठीक है, ये अपनी इच्छा से काम करते हैं, लेकिन इनके भी तो कुछ खर्चे होंगे, ठीक है। ये जो भी कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, ये जो एनजीओ होते हैं, ये वीकर सेक्शन के लिए जो कुछ भी प्रोवाइड कर रहे हैं, इनको अगर कुछ कपड़े दे रहे हैं या किताबें दे रहे हैं या दवाएं दे रहे हैं, कुछ भी दे रहे हैं, तो इसमें इनका कुछ खर्चा होता है, ठीक है। तो एनजीओ जो होता है थोड़ा सा चार्ज, मतलब थोड़ा सा क्या, एनजीओ को डोनेशन वगैरह मिलती है, ताकि ये अपनी कॉस्ट एटलीस्ट कवर कर सकें, ठीक है। ये प्रॉफिट के पर्पज से नहीं स्टैब्लिश किए जाते हैं, इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। इनका मेन एम प्रॉफिट कमाना नहीं है, ठीक है, प्रॉफिट कमाना इनका मेन एम नहीं है, लेकिन एटलीस्ट जितना खर्चा आ रहा है, ये किताबें बांट रहे हैं, दवाएं बांट रहे हैं, कपड़े बांट रहे हैं, खाना बांट रहे हैं, तो इसमें जितना इनका खर्चा आ रहा है एटलीस्ट वो कॉस्ट इनके कवर हो जाए, ठीक है। तो ये थोड़ा सा पर्पज होता है सोशल सर्विस का, ठीक। तो दिस इज सोशल सर्विस। और ये जो हमारा चैप्टर है, इसका नाम क्या है, बिजनेस सर्विस। इस चैप्टर का नाम है बिजनेस सर्विस, और बेसिकली इस चैप्टर में हमें बिजनेस सर्विस के बारे में ही पढ़ना है, ठीक है। तो बिजनेस सर्विस, देखिए नाम क्या है, बिजनेस प्लस सर्विस, बिजनेस प्लस सर्विस, यानी वो सर्विसेज, ठीक है। बिजनेस सर्विस मतलब वो सर्विसेज जो बिजनेस यूज करता है ताकि वो अपना जो बिजनेस एक्टिविटी है उसको कैरी ऑन कर सके, ठीक है। नाम क्या है, बिजनेस सर्विस, यानी वो सर्विसेज जो बिजनेस यूज करता है ताकि अपने बिजनेस को कैरी ऑन कर सके, बिजनेस की एक्टिविटी को कंडक्ट कर सके प्रॉपरली, दैट इज कॉल्ड बिजनेस सर्विस। जैसे बिजनेस को रन करने के लिए बैंकिंग सर्विस की जरूरत पड़ती है, इंश्योरेंस की जरूरत पड़ती है, ट्रांसपोर्टेशन की, वेयर हाउसिंग की, कम्युनिकेशन की जरूरत पड़ती है। तो ये सब किसका एग्जाम्पल है, बिजनेस सर्विस का, ठीक। और वैसे भी फर्स्ट लेक्चर आपको याद है ना, इस चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर मैंने आपको ये पीपीटी शो की थी। मैंने बताया था कि अगर कोई सपोज करिए आपके एरिया में कोई दुकान है, तो ये दुकान जो बिजनेस है, ये जो ग्रोसरी स्टोर है, इसे बहुत सारी सर्विसेज यूज करनी होती है। ये शायद कंपनी से जो सामान ले रहा है, ठीक है, या किसी होलसेलर से सामान अपने यहाँ पे ला रहा है, तो ये ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस यूज कर रहा है। इसने अपने पीछे कहीं वेयर हाउस में बहुत ज्यादा जो मटेरियल है वो स्टोर करके रखा है, तो वेयर हाउस की सर्विस यूज कर रहा है। फिर ये अपने कस्टमर को कैसे कम्युनिकेट कर पाएगा अपनी दुकान के बारे में, या होलसेलर या कंपनी से कैसे कम्युनिकेट कर पाएगा, तो वो कम्युनिकेशन सर्विस यूज करता है। उसे थोड़े फंड की भी जरूरत होगी, तो बैंकिंग सर्विसेज यूज करता है। प्लस वो अपने जो रिस्क है उसको भी तो कवर करता है, अर्थक्वेक आ गए, नेचुरल कैलामिटी, या कुछ फायर, आग लग जाए, या बाकी कोई चोरी हो जाए, तो ये अपने जो मटेरियल है प्लस अपनी शॉप को भी तो इंश्योर करता है, तो ये इंश्योरेंस सर्विस यूज करता है। तो यही सारी जो सर्विसेज यहाँ जो मैंने लिखी है ना, यही सारी सर्विसेज अब आपको डिटेल में आगे के लेक्चर में पढ़नी है, ठीक है। कौन कौन सी सर्विसेज, बैंकिंग सर्विसेज, इंश्योरेंस सर्विसेज, वेयर हाउसिंग, कम्युनिकेशन, ठीक है, ये सारी ही सर्विसेज अब हमें आने वाले लेक्चर्स में पढ़नी है, ठीक है। और अगला लेक्चर जो होगा वो मेरा होगा बैंकिंग सर्विस पे, कि बैंकिंग सर्विसेज में क्या क्या चीजें आती हैं, कितने टाइप के बैंक होते हैं, क्या सर्विस प्रोवाइड करते हैं, ई बैंकिंग क्या है, क्या बेनिफिट है, ये सब हम डिटेल में पढ़ेंगे अगले लेक्चर वीडियो में, ठीक है। तब तक जितना मैंने पढ़ाया है उतना पढ़ के रखिएगा, और चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो आज कर लीजिएगा सब्सक्राइब, ठीक है। एंड लेक्चर यूजफुल लगे तो प्लीज लाइक करिएगा, एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करिएगा, राइट। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा, गॉड ब्लेस यू।